Hello students, I am Tapan sir, your physics teacher. Dear students, लास्ट लेक्चर्स में हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इवन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा था. ओके बच्चों, इवन हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी पढ़े थे. ठीक है. सो बच्चों, आज हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, उस बेस्ड पर 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे. और मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करने के लिए जो 2 मेथड्स हैं, एक न्यूमेरिकल करने के लिए जो 2 मेथड्स हैं, उनका कंपैरिजन बताऊंगा कि हम शॉर्टकट वे क्या यूज कर सकते हैं और जो हम लोग बेसिकली स्कूल में जो लॉन्ग मेथड करते हैं वो क्या है, ताकि कंपटीशन में आप लॉन्ग मेथड ना करके शॉर्ट मेथड करके आपका आंसर फटाफट लेके आओ. ठीक है बच्चों. तो डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि वीडियो में हमारा टाइम वेस्ट ना हो. बच्चों, एक क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो हमारा टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी मींस एवरेज वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं. ओके. अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. समझो कि ये एक रास्ता है, ये एक एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है. एक कार इस एक्स एक्सिस पर मूव हो रही है. इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 सेकेंड. बच्चों, O to P in 18 सेकेंड मतलब नीचे जो मार्क्स लिखे हैं, नीचे 0 2 4 6 8 10, ये सारी की सारी चीजें बच्चों टाइम है. ये क्या इंडिकेट कर रही है, टाइम. और ऊपर की ओर मैंने 40 80 120 160 200 ये जो लिखा है वो डिस्टेंस है. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर डिस्टेंस की वैल्यूज मैग्नीट्यूड लिखा गया है. तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, डेटा इज इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास राइट डेटा है तो आपका न्यूमेरिकल राइट ही होगा. ठीक है बच्चों. ठीक है. तो अब इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड. तो O से P 18 सेकेंड में मूव कर रही है. तो देखो 18 सेकेंड P है, O to P इन 18 सेकेंड, तो सही है. एंड रिटर्न्स P to Q. P to Q, पहले O to P आई कार, फिर P to Q कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड. तो हम यहां से भी पता लगा सकते हैं. देखो एवरी इंटरवल इज ऑफ 2 सेकेंड. सो P to Q जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, देखो 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड. सो 2 + 2 + 2 6 सेकेंड. तो 6 सेकेंड है ही. तो हमें क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम O to P. जब कार O to P गई तब एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, एंड जब O to P एंड बैक टू Q, जब O to P एंड वापस Q गई तब एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों. तो चलो फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम लोग केस 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि O to P के लिए एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे. तो आइए करते हैं, बहुत ही इजी है बच्चों. ओके. सो केस 1 क्या है बच्चों हमारा, कार मूविंग फ्रॉम O to P. तो मैं यहां पर लिख दूंगा O to P. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स. चलो, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके. सो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो बच्चों O to P के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, O to P के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो O to P 360 मीटर. ओके.
सो मैंने यहां लिख दिया बच्चों 360 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा O टू P पहुंचने के लिए कार को टोटल टाइम कितना लगा 18, तो डिवाइडेड बाय 18। सो क्या होगा 18 टू 36, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड because unit of average speed is meter per second. So average speed for a car moving from O to P is 20 meter per second. बच्चों एवरेज स्पीड मिल गई, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों O टू P के लिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, O टू P जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एक ही तो पाथ है ना, तो O टू P, O इनिशियल पोजीशन, P फाइनल पोजीशन। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसी बेस्ड पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 360 ही होगा क्योंकि O टू P है, सो ये भी क्या होगा 360। अब टाइम कितना लग रहा है O टू P के लिए 18 सेकंड ही तो लग रहा है, देखो O टू P 18 सेकंड। ओके, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 18, सो ये भी क्या हो जाएगा 18 टू 36, सो इसका आंसर भी 20 मीटर पर सेकंड। सो केस 1 O टू P, when the car is moving from O to P, the average speed and average velocity is equals to 20 meter per second. Is it clear dear students? इतना लिख लो, हम उसके बाद दूसरे केस के लिए फाइंड आउट करेंगे। दूसरा केस क्या है वो मैं पहले से लिख देता हूं, केस 2 O to P and back to Q, O to P and back to Q। चलो बहुत ही इजी है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग अभी कर लेंगे। चलो पहले O टू P एंड बैक टू Q के लिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ O टू P एंड बैक टू Q, तो देखो O टू P एंड बैक टू Q मींस OP प्लस PQ, OP प्लस PQ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, OP प्लस PQ। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस का हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो O टू P एंड बैक टू Q, सो OP प्लस PQ। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा OP प्लस PQ। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो O टू P के लिए 18 सेकंड लग रहे हैं और P टू Q के लिए कितनी सेकंड्स लग रही थी 6 सेकंड, जो यहां पर भी दिया हुआ है O टू P in 18 सेकंड एंड P टू Q in 6 सेकंड। सो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा टाइम OP प्लस टाइम PQ। ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा बच्चों, OP क्या है, चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP, OP इक्वल्स टू 360, फाइन 360 प्लस PQ इज व्हाट 360 माइनस 240, सो 360 माइनस 240 क्या हो जाएगा 0 to 1 120, सो 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 18 प्लस 6,
18 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 360 प्लस 120 मीन्स 480 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 24। तो बच्चों 24 टू जा 48, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। So average speed equals to 20 meter per second is the right answer. So average speed कितनी हुई बच्चों 20 meter per second for car going from O to P and back to Q. अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे न्यूमेरिकल में। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों देखो कार कहां से कहां जा रही है O to P एंड बैक टू Q, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखना मैंने आपको ये सिखाया है O to P एंड बैक टू Q, तो O एंड Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो O एंड Q के बीच में कितना डिस्टेंस है 240, तो that is displacement, so it will be 240 divided by टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टाइम तो Q तक पहुंचने के लिए 12 सेकंड थोड़ी ना लेंगे, पहले O to P तो गया ही था एंड P to Q गया है, तो टाइम तो कितना लगा 12 प्लस 6 ही लगेगा ना, अरे सॉरी 12 प्लस 6 नहीं 18 प्लस 6 लगेगा ना, क्योंकि ये 18 है बच्चों। So 18 plus 6 is equal to 240 divided by 24, it will be 10 meter per second. Okay, टाइम तो टोटल ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो O से पहले P गया एंड P के बाद Q गया है, इसीलिए टाइम तो टोटल ही लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर O to Q is 240. Okay, so 240 upon 24, that is 10 meter per second. This is the final answer. Okay बच्चों, so this is how we can calculate the average speed and average velocity. You can write this. Okay बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं ताकि आपको चाहिए तो मैं फॉरवर्ड भी कर सकूं। Okay, I have taken this screenshot. बच्चों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, जिसकी दो मेथड बताऊंगा। स्कूल में आप जो करोगे और एक शॉर्टकट मेथड जो आपको कंपटीशन लेवल पे करनी है। ओके, और वो मैंने सिखाया है आपको। ओके, बता देते हैं, चलो ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, चलो ये मैं मिटा देता हूं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ओके, क्वेश्चन में लिख देता हूं बच्चों। क्वेश्चन इज व्हाट, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अ कार, मोस्ट IMP क्वेश्चन, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, first half of the distance between two places at a speed of between two places at a speed of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour, and second half with 60 kilometer per hour, with 60 kilometer per hour. Find the average speed, find the average speed of the car.
ओके बच्चों, बहुत ही मोस्ट आईएमपी है ये न्यूमेरिकल, समझने की कोशिश करना। ओके चलो तो हम लोग करते हैं बच्चों। तो सब समझो, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अपन, ठीक है। A car covers first half of the distance between two places at a speed of 40 km per hour and second half with 60 km per hour. Find the average speed. सपोज करो कि कोई कार है, वो प्लेस ए से, एक मिनट बच्चों, प्लेस ए से बी की ओर जा रही है। ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस s जितना है। डिस्टेंस कितना है बच्चों? s जितना है। तो बच्चों, कार जब फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है दो प्लेसेस के बीच में, तब उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब कार A टू B जा रही है, तब वो कितनी स्पीड पर जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। एंड जब सेकेंड हाफ मतलब कि B टू A जा रही है, तब 60 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी कार की, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज जब कार A टू B जा रही है, तब एवरेज स्पीड कितनी है बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसे लिख देता हूं 40 किलोमीटर पर आवर। V1 इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड V2 इक्वल्स टू, जब B टू A रिटर्न जा रही है तब भी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज स्पीड। ओके हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो कि A टू B जाने के लिए कार को T1 जितना टाइम लग रहा है। टाइम टेकन बाय अ कार, टाइम, स्टेप 1, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा बच्चों। स्टेप 1, कार, टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार for when it moves from A to B। पहले A to B, फर्स्ट हाफ A to B है, तो सपोज कितना टाइम लग रहा है? T1 जितना टाइम लग रहा है। तो T1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों? तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? s, स्पीड कितनी है? v1। a टू b के लिए v1 स्पीड है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? s अपॉन 40 r, क्योंकि टाइम तो r में है ना बच्चों। सो हमें t1 मिल गया बच्चों। t1 इक्वल्स टू s अपॉन, अरे मींस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो s अपॉन डिस्टेंस कितना है? s जितना है, s अपॉन 40। चलो फाइन। सेम हम लोग सेकेंड हाफ के लिए, मतलब कि B टू A के लिए करते हैं। बहुत ही इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके कुछ भी नहीं है। चलो T1 इज इक्वल टू S अपॉन V1। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब स्टेप 2 लिखता हूं, अब मैं स्टेप 2, टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार व्हेन इट मूव्स फ्रॉम B टू A। बच्चों B टू A के लिए तो डिस्टेंस तो कितना होगा? S जितना ही होगा ना भाई। A टू B और B टू A डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो देखो वो टाइम कितना है? T2 जितना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S अपॉन V2। तो S अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है? 60। तो S अपॉन 60 R। इसे मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज स्पीड। तो स्टेप 3, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू बी के लिए s एंड बी टू ए के लिए s, मतलब टोटल 2s। सो s प्लस s अपॉन टाइम कितना होगा लगेगा बच्चों, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, सो इट विल बी s प्लस s 2s अपॉन टाइम कितना है बच्चों, t1 इक्वल्स टू s अपॉन 40, t2 इज इक्वल टू s अपॉन 60, s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। बच्चों s कॉमन निकल जाएगा नीचे से, सो 2 डिनोमिनेटर में से s कॉमन निकला तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60, सो ये क्या हो जाएगा s कैंसल, सो 2 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। 40 एंड 60 का एलसीएम निकालो आप, ठीक है। चलो मैं एक डायरेक्ट मेथड से कर लेता हूं, चलो 40 एंड 60 का एलसीएम ही निकाल लेते हैं यार, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो सो मैं पहले यहां पर 10 ही लिख देता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 6, अभी मैं लिख देता हूं 2, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3, वापस 2 1 3, यहां पर 3 1 1, तो कितना होगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 10 जा 120 एलसीएम आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, कैलकुलेशन ही करनी है बच्चों अब हमें, ओके। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन, यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और यहां पर 2, सो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 120, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, सो 120 into 2 अपॉन 3 plus 2 5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 24 5 जा 24 5 जा कितना होगा 120, 5 हो जा 20, 2 120 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 24, तो ये 24 2 जा कितना होगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई अपनी एवरेज स्पीड, मतलब कि कार की एवरेज स्पीड क्या है बच्चों 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर, मतलब व्हेन द कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये तो आप स्कूल में करोगे जब 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन जब कंपटीशन में आता है ना, सो ओनली 1 मार्क्स का ही होता है वो, तो तब क्या करोगे, यही तो मैं सिखाने आपको आया हूं, इसीलिए तो आप वाइब्रेंट में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड जानने के लिए, इसीलिए तो आप तपन सर से पढ़ रहे हो वाइब्रेंट में, तो वही बताने जा रहा हूं आपको। और ऐसा नहीं है कि हवा में, वो बात मैंने आपको सिखाई है बच्चों। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए मैंने डिफरेंट केसेस बताए थे, वो निकालो सबसे पहले नोटबुक में, निकालो फटाफट। ये थी मेथड 1, यहां पर मैं लिखूंगा मेथड 1, मेथड 2 बताऊंगा अभी मैं आपको, कुछ भी नहीं है, बस इतनी ही जगह चाहिए मुझे, तो इतनी ही जगह चाहिए। पहले निकालो आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट केसेस। तो उसमें एक केस था, ओके, वो केस ये था एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, निकालो फटाफट, वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। देखो when a body is moving from a to b for distance s, a to b नहीं लिखवाया होगा बट मैंने ये केस लिखवाया होगा, and a body is moving s distance in v1 speed, another s distance with v2 speed, home to school, school to home वाला केस ही है बच्चों, निकालो वो वाला। तो उसमें एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 40, v2 की वैल्यू कितनी है 60, तो क्या होगा 2 इंटू v1 की वैल्यू 40, v2 की वैल्यू 60 अपॉन v1 प्लस v2, सो 40 प्लस 60, सो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0 कैंसल, 6 4 जा
24 टू जा 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर समझ में आया बच्चों के नहीं यार? वापिस से एक बार एवरेज स्पीड वाली थियरी देख लेना। यहां पर इतनी लंबी हमने रामायण और महाभारत की और वहां पर 3 स्टेप में आंसर ला दिया। यहां पर भी 48 आया, यहां पर भी 48 आया। यही तो हम सीखते हैं यहां पर। पूरी रामायण तो आप करोगे, ठीक है, बट ये सीखना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव लेवल इसे कहते हैं। जो स्कूल में सबसे हार्ड सम होता है वो कंपटीशन का सबसे इजीएस्ट सम होता है, और उसे सॉल्व करने की ट्रिक ये है। इसे लिख दो मेथड 2। ओके, मेथड 2। इसीलिए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको पढ़ाए, ठीक है ना? तो इसीलिए पढ़ाए हैं बच्चों। ओके, ये आपकी स्कूल की बुक में नहीं है, ये अलग से कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाया गया है। सोचो, इतना लंबा किया और यहां पर इतने में ही आंसर आ गया। इसीलिए तो पढ़ना है कॉम्पिटिटिव लेवल बच्चों, ठीक है ना? एक सम मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ऐसा ही खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, और आंसर जैसे ही आप कैलकुलेट करो उसे ग्रुप में पोस्ट करना। उसे आपको ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है बच्चों? ओके, चलो एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दे रहा हूं आपको, ठीक है? यहां पर एक काम कर लो, 54 और 36 कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। यहां पर होमवर्क आपका, यहां पर 54 एंड यहां पर 36 खुद से करना, दोनों मेथड से करना, ताकि दोनों प्रैक्टिस हो जाए। स्कूल की भी प्रिपरेशन हो गई और कंपटीशन को तो आपको आ ही गया है, ठीक है? ओके, सारे बच्चे ये लॉन्ग मेथड करने बैठेंगे, आप वो वाली करना, ठीक है? चलो, तो ये होमवर्क है। क्या करना है, जहां पर 40 एंड 60 था वहां पर 54 एंड सेकेंड हाफ के लिए 36 कैलकुलेट करके आपको बच्चों मुझे बताना है। बच्चों, तो आज हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है वो हमने सीख लिया है। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन सिखाऊंगा मैं आपको, और एक्सेलरेशन के बेस्ड पर कौन से न्यूमेरिकल होंगे वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों? अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, शर्माना मत, डायरेक्ट मैसेज करो व्हाट्सएप नंबर पे, आई विल रिप्लाई। मुझे टाइम मिलेगा तुरंत मैं रिप्लाई कर दूंगा, इंस्टेंट रिप्लाई, ठीक है बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।